ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर पेड़ पौधों में आत्मा नहीं है तो वो कैसे बढ़ता है? उत्तर है, पार्ट 1 में हमने प्रकृति के बारे में समझाया कि प्रकृति में भी ऐसी शक्ति है और वो चैतन्य की तरह ही काम करती है। तो प्रकृति में भी आत्मा तो नहीं है ना। तो ये प्रकृति ही, 5 तत्व ही सभी चीजों का रॉ मटेरियल है। और प्रकृति का असर आत्मा पर पड़ती है और आत्मा की असर प्रकृति पर पड़ती है। दोनों सतो रजो तमो में आती है। और प्रकृति की सारी डिटेल मैंने अगले ही पार्ट 1 में बताई है। वो अच्छी रीति समझना, तभी ये दूसरा पार्ट समझ में आएगा। तो पेड़ पौधों में आत्मा नहीं होती है, लेकिन वो बढ़ता है। हम सब देखते हैं ना। तो उनमें मस्तिष्क नहीं होता है, माना ब्रेन नहीं होता है, इसीलिए वे सोच नहीं सकते। लेकिन उनमें जो तंत्रिका तंत्र है होता है, जो उन्हें प्रतिक्रिया देने में सहायता करता है। जैसे आप देखेंगे कई झाड़ है, जैसे छुई मुई है, सूरजमुखी है, वो कैसे उसकी प्रतिक्रिया करते हैं हमारे वाइब्रेशंस का या सूर्य के किरणों का। तो पूरे ब्रह्मांड में 2 चीज है। एक होता ही आत्मा माना एनर्जी, और दूसरी होती है पदार्थ। इसको ही कहते हैं मैटर। तो जो भी आत्मा सोचती है वो मैटर में बदलता जाता है, और वो मैटर माना स्थूल चीजें हरकतें करती है। तो पेड़ पौधों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें अपने बीज बोते हैं, जिनके आधार पर वे अनुकूल वातावरण में अंकुरित होते हैं, अपने गुण धर्म के अनुरूप। 5 तत्वों अर्थात मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश से अणु परमाणु उसे आकर्षित करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं। माना हर एक बीज जो है वो बीज में अपने अपने संस्कार है। जैसे ये जीव जंतु, पशु पंखी, प्राणी, मनुष्य, ये सब में आत्मा होती है, लेकिन हर एक आत्मा के अंदर अलग अलग संस्कार है। माना वो बीज की तरह है आत्मा। इसीलिए हर एक शरीर द्वारा, माना हर आत्मा उसके शरीर द्वारा ऐसा ही कर्म क्रियाएं करती है। और जो आत्मा में संस्कार है उसी प्रकार नया बनता है शरीर। इसीलिए भगवान ने आके बताया कि 84 जन्म ही है, 84 लाख जन्म नहीं है। पाप कर्म भोगने के लिए कोई जानवर आदि नहीं बनना पड़ता है, और बन भी नहीं सकते, क्योंकि वो आत्मा के संस्कार ही अलग है। लेकिन 84 लाख प्रकार के बीज है शरीर के। ऐसे ही इस पौधे जो है उसमें भी अनेक प्रकार, लाखों प्रकार के हैं, और हर एक के बीज में अलग अलग संस्कार है। और वो जैसा बीज
वो वैसा ही फल मिलता है, पेड़ पौधे बड़े होते हैं। तो जब हम बीज बोते हैं तो हर एक बीज का जरूरियात अलग अलग होती है, इसीलिए सीजन अनुसार होता है। आजकल साइंस ने थोड़ी प्रगति की है, तो अलग रीति से भी सब पका सकते हैं, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आता जितना सीजन में मिलता है। तो सीजन जो भी होती है वो उस समय का जो पांच तत्व जो है, जैसे गर्मी है तो अलग ऋतु बन जाती है, ठंडी में अलग, बारिश में अलग, और जो समर कहते नहीं, वसंत ऋतु जो होती है वो अलग होती है। तो हर एक बीज को अलग अलग समय अनुसार बोना पड़ता है, इसीलिए वो बीज अंकुरित उस अनुसार होगा जैसा वातावरण है। तो ये अंदर वो आकर्षित कैसे करता है, वृद्धि कैसे होती है, उसमें कोशिकाएं हैं। जैसे हमारे अंदर सेल्स है, ऐसे ही उनमें भी सेल्स है, ब्रेन नहीं है। इसीलिए रिसर्च हुआ है, साइंस ने बहुत अच्छी रीति रिसर्च किया है कि जो हमारे ब्रेन में न्यूरोसेल्स है और जो भी क्रियाएं होती है उससे सेल्स एक्ट करते हैं, ऐसे ही हर एक पौधे के मूल में ये सेल्स हमारे जैसा ही होता है, और जैसी हमारी क्रियाएं हैं वैसे उनकी भी क्रियाएं होती है। तो ये चैतन्यता है, उसकी शक्ति है। पांच तत्वों की भी अपनी शक्ति है ना, वो अगला आप सुनना, इससे ही आपको पता चलेगा। तो ये जो कोशिकाएं हैं उनका उनके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो उसके आकार, प्रकार और स्वरूप पर निर्भर करता है। परंतु उसमें सोचने, समझने, स्थल बदलने के होने की ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। जैसे हमारी शरीर, जीव जंतु, पशु पंखी, मनुष्य, सबके अंदर आत्मा है, इसीलिए वो यहाँ से वहां जा सकती है, समझ सकती है, सोच सकती है। खास करके मनुष्य के पास स्पेशल सारी चीजें हैं जिससे उसके पास बुद्धि भी है समझने की, उससे ही वो कर्म को सुधार सकते हैं। इसीलिए वो ये पे पौधे हैं वो अब हमारे जैसे मूव नहीं कर सकते, वो बड़े होते हैं, चेतनता है, लेकिन उसमें आत्मा न होने के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं सकते। पेड़ पौधों में जो ग्रोथ होती है वो मनुष्य की तरह ही होती है। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी जो हम पढ़ते हैं कि सेल डिवीजन होता है, जो कोशिका विभाजन प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर की संरचना होती है और ग्रोथ होती है, उसमें पांच तत्व का अहम रोल होता है। ये पांच तत्व उसी प्रकार से प्लांट में ही सेल डिवीजन होता है। हमारे जब भी कोई भी बच्चा गर्भ में माना प्रेग्नेंट होते हैं वीमेन, तब पहले दो सेल्स होते हैं ना, और ये हमेशा एक से कितना अलग गुना बनते जाते हैं, डिवीजन होता है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसा होता ही जाता है ना। ऐसा ही प्लांट में भी है, और वो सेल्स डिवीजन होता है और उनके अंदर भी ग्रोथ होती है। जैसे शरीर में माना
गर्भ में आत्मा पहले से नहीं होती, तीसरे महीने में आती है। पहले तो बॉडी की शेप तैयार हो जाती है ना, वो कैसे हुई? वो माता पिता के सेल्स द्वारा हुई। बाद में आत्मा जब अंदर जाती है तब उसके पिछले कर्म अनुसार और अंदर की जो भी मुख्य सिस्टम है वो अंग तैयार होते हैं और उस समय ही वो डीएनए और न्यूरॉन्स से जुड़ती है। ये हम अभी जो वेबिनार चल रहा है वो संबंधों में मधुरता लाने या जॉब वगैरह में सब में सफलता प्राप्त करने की विधि वाला वो फिनिश हो जाए, फिर हम ये बच्चों के बारे में बताने चाहते हैं। वो जरूर अटेंड करना। एवरी फ्राइडे होता है 9 से 10 इंडिया के टाइम पे। उसमें अभी नेक्स्ट शुरू होगा कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसका कारण कौन और कैसे उसका सॉफ्टवेयर बनता है। तो ये बहुत बड़ी समझने की बातें हैं, तभी हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकेंगे, नहीं तो और ही बिगड़ते जाएंगे। ये बात बहुत समझने की है, जरूर अटेंड करना। तो पौधों प्रकृति पर भी वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ता है। जैसे शरीर पर पड़ता वाइब्रेशंस का प्रभाव, ऐसे ही सब पर पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्व करने की पावर है वो पानी के अंदर है। मतलब 5 तत्वों में भी पानी जो है वो सबसे ज्यादा पावर है उसके पास। इसीलिए रिसर्च अभी हुई है कि आप जो भी संकल्प पानी में डालो वो जल्दी जल्दी एक्टिवेट होता है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है। तो वो पौधे में भी होता है, जिससे इनकी ग्रोथ होती है। हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव प्रकृति पर आता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति को मनुष्य ने खराब कर दिया। नेगेटिव वाइब्रेशंस आए, विकार आए, तो उसका प्रभाव प्रकृति पर आता ही है। तो अभी इसीलिए भगवान ने आके कहा कि आपकी जो बीमारियां का कारण है ये प्रकृति को हमने बुरा किया, माना उसको नेगेटिव बना दिया। अभी हमें ही पॉजिटिव बनाना है। तो जितने हम वाइब्रेशंस उसको देंगे मेडिटेशन द्वारा, उतना वो प्योर बनेंगे। उसको हमें मदद करनी है। उसके पास शक्ति नहीं है भगवान से खींचने की ने और उसको परिवर्तन करने की। ये शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास है, और वो भी वो देवात्माओं के पास है। उसकी ही असर सारे विश्व की चीज वस्तु व्यक्ति सब पर पड़ती है। इसीलिए प्रकाश देना बहुत जरूरी है, तभी हमारा शरीर तो शुद्ध बनेगा, हम स्वस्थ बनेंगे, लेकिन उसके साथ हमारे साथ जुड़ी हुई सारे विश्व की हर चीज पवित्र बनेगी। और ऐसे ही ये सारी सृष्टि परिवर्तन होती है। ये बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। यूट्यूब चैनल पर हमने ये बहुत सारे राज रखे हैं। आपको एक राज कहाँ भी नहीं मिलेगा, ऐसे राज रखे हैं। और वेबिनार जो चल रहा है इसमें भी बहुत गुह्य से गुह्य राज बताया है। आप अटेंड करना, या यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। अभी हमने एक नई चैनल खोली है कि इसमें आपको ग्रुप वाइज हर टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस मिले। इसीलिए उसमें भी जरूर सब्सक्राइब हो जाना। तो पेड़ पौधे मनुष्य के वाइब्रेशंस को ग्रहण करते हैं। जैसे कि एक पौधे को आप रोज नेगेटिव वाइब्रेशंस दो कि ये तो पौधा बढ़ेगा ही नहीं, ये तो फल भी अच्छा नहीं देगा, ये ऐसे ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशंस दो, तो उसको ग्रहण वो अवश्य करते हैं और उसका विकास भी नहीं होगा। ये रिसर्च हुई है।
कि कैसे एक दो पौधे एक साथ बोएंगे, एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव, दोनों में वाइब्रेशन से ऐसे देंगे, पॉजिटिव वाला बहुत अच्छा ग्रो करेगा, फल देगा। एक भाई ने तो प्रैक्टिकल किया था, वो भाई की हमने अनुभव सुना था और हम उनको जानते हैं, उसके घर वालों को भी, यहाँ अमेरिका में है उसके पेरेंट बच्चे। तो उसने कहा कि एक आंबा था, जो आम का पेड़, वो फल नहीं देता था, देना बंद कर दिया था धीरे धीरे, और उसने रोज वाइब्रेशंस दिया। थोड़े समय के बाद, माना साल, थोड़े साल के बाद इतने आम आए, इतने आम आए कि वो सोच भी नहीं सकते, पहले से भी ज्यादा, जो पहला देता था उससे भी ज्यादा हुआ। वो उसने कहा कि ये बहुत चमत्कारी चीज थी। वो भाई ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसके बच्चे अभी है और कई बहनें उसको पहचानती है। वो भाई को भी, मना जो दादा थे, और उसके साथ ये सब चीजें देखी हुई थी। तो आप सोचो, हमारे संकल्पों में कितना पावर है, जो हम प्रकृति को, हर चीज को बदल सकते हैं। तो क्या हमारे प्रॉब्लम को, या हमारे जॉब में, या सुख सुविधा प्राप्त करने में हम सफल नहीं हो सकते? हो सकते हैं। संकल्प ही सारी चीजों का बीज है और संकल्प ही प्राप्त करने की स्विच है। इसीलिए इस बातों को समझो, इस जीवन को सुधारो और अनेक जन्म को बदल दो। ओम शांति।